हेलो बच्चों, चैप्टर 2 में अब मैं 4th वीडियो के साथ आ रही हूँ। और अब ये टॉपिक जो हमारा रह गया था वो था डाइट, टाइप्स ऑफ डाइट। ठीक है, यहाँ से हमें शुरू करना है। आपके सिलेबस में जो आप टाइप्स ऑफ डाइट पढ़ोगे, आहार के प्रकार, कितने प्रकार के आहार होते हैं। एक तो रेगुलर डाइट, लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट में आप एक और पढ़ेंगे मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट। ठीक है, तो इन सबको ध्यान से समझते हैं। एनसीईआरटी पे चलते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आहार के प्रकार से हमें शुरू करना था चैप्टर। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल केयर में, पोषण की देखरेख में हम कोई भी प्लानिंग करते हैं, जो भी योजना बनाते हैं, ठीक है, उसमें सभी पोषक तत्वों की समुचित मात्रा लेते हैं, जो उचित मात्रा होती है सभी पोषकों को पोषक तत्व भी कहते हैं। और पोषक तत्वों की मात्रा यानी कि आहार विशेषज्ञ को ज्ञान होना चाहिए कि किस खाद्य पदार्थ से कौन सा पोषक तत्व मिलता है। इसके अलावा और क्या क्या बातें ध्यान में रखते हैं। आयु, जेंडर, शारीरिक कंडीशन, रोजगार और स्वास्थ्य की स्थिति, कोई बीमारी तो नहीं है। तो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, उसमें बताया था रेगुलर डाइट, उसको आपका ये फर्स्ट पॉइंट आ गया है। एक मानव का नियमित आहार यानी कि रेगुलर डाइट वह होता है जिसमें हर प्रकार का भोजन होता है और कोई भी उसे खा सकता है। ठीक है, और ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिर हैं संशोधित आहार। संशोधित आहार होते हैं मॉडिफाइड डाइट्स। जो नॉर्मल डाइट होती है व्यक्ति की, उसको कई बार हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, थोड़ा बदलना पड़ता है, उसमें संशोधन करना पड़ता है, उसे ठीक करना पड़ता है। किन किन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उम्र को, जेंडर को, शारीरिक अवस्था को, रोजगार को, स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी। और ये जो चेंजेस हैं उनके पॉइंट्स दे रखे हैं कि क्या क्या चेंजेस कैसे कैसे किए जाते हैं। पहला चेंज होता है कंसिस्टेंसी या बनावट के आधार पर, कुकिंग के आधार पर, कि मतलब थिक तरल पदार्थ होगा, थोड़ा सॉफ्ट होगा, या सॉलिड फूड होगा। ठीक है, ठोस खाद्य पदार्थ होगा। सेकंड है ऊर्जा देने के आधार पर, कि कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होगी कि कम होगी। अब आप खुद सोचना, मोटे व्यक्ति को कैलोरीज कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। आगे है एक या अधिक पोषकों की कम या अधिक मात्रा में शामिल करना। इन पॉइंट्स को आप पॉइंट्स में लिखेंगे, ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, ये आपका काम है। फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट में 2 एरो देंगे। ठीक है, एक मानव नियमित आहार यानी कि रेगुलर डाइट और दूसरा संशोधित आहार। और संशोधित आहार के बाद आप लिखेंगे कि कैसे कैसे किन किन आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे पॉइंट वाइज। उदाहरण भी इन्होंने दे दिया है कि अगर किसी की सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, तो डाइटिशियन या डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं कि उन्हें प्रोटीन ज़्यादा लेना है। किसी की किडनी ख़राब है तो प्रोटीन कम लेना है। ठीक है, अधिक रेशा लेना है, कम रेशा लेना है, कम वसा लेना है, सोडियम कम लेना है। सोडियम कम देते हैं कब? जब व्यक्ति बीपी का पेशेंट होता है। तरल भोजन कब देते हैं? कम, जब उसे कब्ज होती है। एक मिनट, ठीक है, तो कब्ज में हम रेशे वाली चीज़ें ज़्यादा देते हैं। और डायरिया होता है यानी कि दस्त होते हैं या उल्टी होती है तो हम लिक्विड्स ज़्यादा देते हैं। कम वसा लेना, वसा कम देते हैं मोटे व्यक्ति को, और हार्ट पेशेंट को कम वसा देते हैं। उदाहरण के लिए गुर्दे में पथरी होना। कई बार हम कुछ विशेष खाद्य पदार्थों पे भी आहार विशेषज्ञ रोक लगा देती है, जैसे कि कौन सी स्थितियों में, अगर किडनी में स्टोन्स हैं, किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है, तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ काट दिए जाते हैं। जैसे टमाटर के बीज जो हैं स्टोन्स में नहीं दिए जाते हैं।
अगर किसी मरीज को किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है तो वो उसकी आहार योजना का हिस्सा नहीं होगा। तरलता में परिवर्तन, तरलता के आधार पर आहार को 3 भागों में आप देखोगे कैसे बांटा गया है। पहला है नियमित आहार, ठोस खाद्य पदार्थ आहार, तरल आहार और नरम या नियमित आहार। ठीक है, आप देख लो तरल आहार कौन से होते हैं, उनमें पॉइंट वाइज लिखेंगे। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं, लिक्विड होते हैं। अगर आपका पाचन तंत्र, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल क्षेत्र, हिंदी में जठरांत्र बोला हुआ है इसको, पाचन तंत्र में कौन कौन सी आंतें आती हैं, बेशक हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, वो सही से काम कर रहा है तो पोषक तत्व आराम से अवशोषित हो जाते हैं शरीर में। और ये उन व्यक्ति को ही सलाह दी जाती है लिक्विड्स डाइट की, तरल आहार की, और उसके उदाहरण दिए। तो आपको तरल आहार की परिभाषा करनी है। क्या पॉइंट होगा? पहला, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं। ठीक है, अगर किसी का जठरांत्र या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, आंतों वाला हिस्सा शरीर का बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है तो तरल आहार दिया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, नारियल पानी, फलों का रस, दूध, छाछ, मिल्क शेक। आगे है नरम आहार। नरम आहार होता है लेकिन थोड़ा सा ठोस होता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? हलवा है, खीर है, हल्के पदार्थ, ठीक है, खिचड़ी है, दलिया है। इसके अंदर ना बस रेशेदार चीज़ें नहीं होती। रेशेदार का एग्जाम्पल हो सकता है खिचड़ी बनाएंगे लेकिन छिलके वाली दाल की नहीं बनाएंगे, धुली हुई दाल की बनाएंगे। ठीक है, धनिया नहीं डालेंगे, टमाटर नहीं डालेंगे कटा हुआ, सिंपल सिंपल से बना देंगे। ठीक है, कोई रेशा नहीं होगा। नरम आहार देने से अपाचन मतलब आसानी से पच जाता है, अपाचन वाली प्रॉब्लम नहीं होती, गैस नहीं बनती है, उबकाइयाँ नहीं आती है, पेट में दर्द नहीं होता है। तैयार मृदु आहार, तैयार मृदु आहार को कहते हैं बेटा, मतलब सॉफ्ट डाइट बनाई है लेकिन उसमें कुछ चेंजेस किए। मैंने अभी पीछे के पॉइंट्स में आपको बताया था कि सॉफ्ट डाइट और मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट। मैकेनिकल मतलब आपने उसमें कुछ मैकेनिक्स की हैं, हाथों से उसको नरम कर दिया, कुचल दिया। जैसे आलू है, आलू को मैश कर दिया हाथ से, तो किसके लिए करोगे? एक तो छोटे बच्चे के लिए और दूसरा वृद्धों के लिए जिनके दांत नहीं होते। ठीक है, तो इसको कहते हैं तैयार मृदु आहार। या उनमें मसाला हटा दिया, बिना मसाले की सब्ज़ी पहले निकाल ली, इन सब को कहते हैं। आगे हैं भोजन देने के तरीके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हॉस्पिटल्स में 2 तरह के पेशेंट्स मिलते हैं, जो आपको खुद से अपना खाना खा लेते हैं और कई बार नहीं खा पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 विकल्पों को उन्होंने बताया गया है। कुछ रोगी तो अपने आप चबाना और निगलना कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते उनको कैसे भोजन दिया गया जाता है? नली द्वारा ट्यूब फीडिंग, दूसरा शिरा से यानी कि नस के द्वारा भी। नली में थोड़ा सा थिक लिक्विड के जरिए वो नली मुंह में लगाई जाती है, नाक में लगाई जाती है और उसके जरिए भोजन दिया जाता है। और अगर उसकी पेशेंट की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है तो बहुत पतला लिक्विड जैसे ग्लूकोज नस हाथों की नसों के जरिए भी भोजन दिया जाता है। चिरकालिक रोगों की रोकथाम मतलब लंबी डिजीज़ेस जो ज़्यादा समय तक रहती हैं उनको कैसे रोका जा सकता है? आहार, खाद्य पदार्थ, ठीक है, फूड और अच्छा पोषण और गुड न्यूट्रिशन से व्यक्तियों के महत्वपूर्ण होने के अतिरिक्त चिरकालिक रोगों को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर व्यक्ति शुरू से ही अपने जीवन काल में अच्छे पोषण पे ध्यान देगा तो उसको ऐसे रोग बहुत देर से होंगे या ना भी हों। ठीक है, इनमें कौन कौन से डाइट में क्या क्या ध्यान रखना है? आजकल लोग चीनी ज़्यादा खाते हैं, फैट ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड परिष्कृत खाद्य पदार्थ ज़्यादा खाते हैं जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा और ये सब चीज़ें, तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। रेशेदार चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि एक जनरल स्टडी बताई है कि इंडियंस का आजकल खाना शहरों में कैसा हो गया है। बिल्कुल लोग फूड प्रोसेस्ड खाते हैं, आप भी जानते हो। चाउमीन आपको पसंद है, नूडल्स आपको पसंद है, मोमोज़ आपको पसंद है, ठीक है, और विटामिन और खनिजों का सेवन कम हो गया है।
आहार संबंधी परिवर्तनों से क्या परिणाम होते हैं? विभिन्न प्रकार की बीमारियां, मोटापा, कोलन कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, अति तनाव, स्ट्रेस, ऐसी संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं, उससे मोटापा और डायबिटीज़ जैसे रोग हो रहे हैं। रेशों वाली सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल कम, सलाद का इस्तेमाल कम। उदाहरण के लिए शक्कर और वसा ज़्यादा लोग खा रहे हैं। पोटेशियम से परिपूर्ण फलों और सब्जियों, अनाजों और दालों को कम उपयोग, दालों का भी कम उपयोग कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो कैल्शियम की भी कमी हो रही है शरीर में, और घुटनों की प्रॉब्लम भी लोगों में देखी जा सकती है। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ यानी कि डाइटिशियन जो हॉस्पिटल में होती है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, आहार विशेषज्ञ, इस प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न होने को रोकने के लिए समाज के अलग अलग समूहों के साथ काम करती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, वहाँ पे जाके भी लेक्चर देती हैं, वहाँ पे भी डाइट प्लान होते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकती हैं, जैसे स्कूलों में, इंडस्ट्रीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, अब ये बॉक्स में 2 स्टडी दी हुई हैं। ठीक है, आहार और रोगों के बीच संबंध का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने 2 स्टडी की। एक तो 20,000 जेंट्स के साथ की थी, पुरुषों के साथ की थी, कि जो मछली खाते हैं हफ्ते में 1 बार, ठीक है, तो उनके हृदय रोग से अचानक मरने की संभावना में 52% की कमी आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि मछली में ओमेगा 3 वसा अम्ल होते हैं। ठीक है, जिससे वो ब्लड को ना थिकनेस नहीं होने देते, पतला कर देते हैं, तो हार्ट अटैक नहीं होता। और 42,000 महिलाओं में एक स्टडी की गई थी, जो महिलाएं खूब फल सब्जियां खाती हैं, ठीक है, और चर्बी वाला खाना कम खाती हैं, मांस, तो अधिक समय तक जीवित रहती हैं। अब आप इन दोनों पॉइंट से क्या निष्कर्ष निकालोगे? आंसर खुद लिखोगे, इन दोनों में से क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक रह गया है जीविका की तैयारी, इसकी मैं लास्ट वीडियो आपको भेजूँगी।